नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं इंडिया बोले का खास एपिसोड पॉलिटिकल कथा। आज बात एक ऐसे डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो सीधे सीधे मुख्यमंत्री से भिड़ गए, या यूं भी कह सकते हैं कि एक सीएम जो डीएम से भिड़ गए। अब तय आपको करना है कि आखिर डीएम साहब सीएम से भिड़े या सीएम साहब डीएम से भिड़े। पहले पूरे घटनाक्रम को समझिए। ये बिहार के एक मुख्यमंत्री की बात है जिन पर खुद भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा और उनके कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। हालांकि उस समय मधोलकर कमीशन बना, लेकिन वही नतीजा ढाक का तीन पात, वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री बहुत कद्दावर मुख्यमंत्री के तौर पे जाने जाते थे। हुआ यूं कि मुख्यमंत्री बिहार के दौरे पर थे। उस दिन वो संथाल परगना पहुंचे, दुमका के सर्किट हाउस में रुके हुए थे। सर्किट हाउस में डीएम साहब भी पहुंच गए। जाहिर सी बात है, यह प्रोटोकॉल है कि मुख्यमंत्री जहां हैं वहां डीएम साहब पहुंचे हुए थे। सुबह का समय था, लोग मिलने मुख्यमंत्री से पहुंचने लगे। स्थानीय लोगों ने डीएम साहब की शिकायत की मुख्यमंत्री से, मतलब शिकायत का अंबार लगने लगा। जब जब कोई व्यक्ति शिकायत करता तब तब सीएम साहब डीएम साहब की तरफ मुखातिब हो जाते और उनसे स्पष्टीकरण मांगते। डीएम साहब का कहना था कि हर संभव उन्होंने संतुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन यहां पे खड़े थे कम्युनिस्ट नेता चंद्रशेखर सिंह, बेगूसराय के थे। उनके साथ आए थे सिंचाई मंत्री भी थे। वे थोड़े कड़क स्वभाव के थे और उन्होंने थोड़ा रूखा व्यवहार डीएम साहब से किया और यही चीज डीएम साहब को नागवार गुजरा और फिर सीएम और डीएम में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बता दें कि जो डीएम साहब थे वे बाद में देश के वित्त मंत्री भी बने। चलिए अब हम मूल बातों पर आते हैं कि आखिर हुआ क्या। वर्ष 1967 बिहार के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा संथाल परगना क्षेत्र के दौरे पर थे। दुमका के सर्किट हाउस में वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी उपस्थित थे। इनका नाम था यशवंत सिन्हा, संभवतः आप परिचित होंगे। उनसे झड़प हो गई। यशवंत सिन्हा अपनी आत्मकथा रिलेंटलेस में लिखते हैं कि वहां खड़े कुछ लोग मुख्यमंत्री से अपनी शिकायत करने लगे। हर शिकायत के बाद मुख्यमंत्री मेरी तरफ मुड़कर मुझसे स्पष्टीकरण मांगने लगे। मैं हर संभव उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करता, लेकिन उनके साथ आए सिंचाई मंत्री और बेगूसराय के कम्युनिस्ट नेता चंद्रशेखर सिंह का व्यवहार मेरे प्रति ज्यादा ही आक्रामक था। आखिरकार मेरा धैर्य जवाब दे गया। मैंने मुख्यमंत्री की तरफ देखकर कहा कि सर, मैं इस व्यवहार का आदी नहीं हूं। इसके बाद मुख्यमंत्री मुझे दूसरे कमरे में ले गए और स्थानीय एसपी और डीआईजी के सामने मुझे कहा कि मुझे इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। तब मैंने जवाब दिया कि आपके मंत्री का भी मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं था, उन्हें भी इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यशवंत सिन्हा अपनी आत्मकथा में आगे लिखते हैं कि इस पर महामाया प्रसाद सिन्हा गर्म हो गए और उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारकर कहा, आपकी बिहार के मुख्यमंत्री से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? आप दूसरी नौकरी ढूंढ लें, यानी आप दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दीजिए। फिर मैंने कहा, मैं शरीफ आदमी हूं और चाहता हूं कि मुझसे शराफत से पेश आया जाए। जहां तक दूसरी नौकरी करने की बात है, मैं एक दिन मुख्यमंत्री बन सकता हूं, लेकिन आप कभी आईएएस नहीं बन सकते। ये पूरी बात यशवंत सिन्हा ने अपनी आत्मकथा में लिखी है। हालांकि शायद उस समय नौजवान थे यशवंत सिन्हा और उनको पता नहीं था कि महामाया बाबू भी शिक्षित थे और ब्रिटिश काल में आईएएस यानी पुराने आईसीएस की परीक्षा पास कर चुके थे, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। हालांकि यशवंत सिन्हा बाद में देश के वित्त मंत्री भी बने। तो ये पूरा वाकया जो था, ये सीएम से डीएम या डीएम से सीएम भिड़ा, ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लेते हैं। जहां तक यशवंत सिन्हा की बात है,
तो उन्होंने 1960 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए थे। यशवंत सिन्हा अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहते हुए सेवा में 24 से अधिक वर्ष बिताए। 4 वर्षों तक उन्होंने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में सेवा की। बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय में 2 वर्षों तक अवर सचिव, उप सचिव रहने के बाद उन्होंने भारत सरकार में वाणिज्य मंत्रालय में उप सचिव के रूप में कार्य किया। 1971 से 1973 के बीच उन्होंने वान, जर्मनी में भारतीय दूतावास में प्रथम सचिव वाणिज्यिक के रूप में कार्य किया था। इसके पश्चात उन्होंने 1973 से 1974 के बीच फ्रैंकफर्ट में भारत के कॉन्सुल जनरल के रूप में काम किया। 1980 से 84 के बीच भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय में सचिव के रूप में सड़क परिवहन, बंदरगाह और जहाज रानी उनके प्रमुख दायित्वों में शामिल था। 1984 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से यशवंत सिन्हा इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद वे जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। 1986 में उनको पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त कर दिया जाता है और 1988 में उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाता है। 1989 में फिर जनता दल का गठन हो जाता है। वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर दिए जाते हैं और 1990 से 1991 में जब चंद्रशेखर की सरकार आई तो वे वित्त मंत्री बनाए जाते हैं। इसके बाद यशवंत सिन्हा का बहुत दिनों तक मन जनता दल में नहीं लगा और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। जून 1996 में वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए और 1998 में उन्हें यहां अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया। उस दिन से लेकर 22 मई 2004 तक, संसदीय चुनाव के बाद 2004 तक वे सरकार में विदेश मंत्री के तौर पे काम करते रहे। अंततः उन्हें यहां भी मन नहीं लगा और 13 जून 2009 को उन्होंने भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं। 13 मार्च 2021 को श्री सिन्हा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। टीएमसी में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया और अब बार बार उनका जो बयान आता है वो यह कि देश दोराहे पे खड़ा है। हालांकि राजनीति में भी वो लगातार दोराहे पे खड़े रहे। भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद, काम करने के बाद उनका मन बदला, यानी यहाँ भी उन्हें दोराहा दिखा और फिर वे राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर लिया। ये कहानी थी एक डीएम से सीएम के भिड़ने की या सीएम की डीएम से भिड़ने की। मैंने कहानी के शुरू में ही कहा था कि आपको तय करना है अगली बार किसी और राजनेता या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कहानी से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।